मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। अभी हम आ चुका हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे जाप के युवा नेता रंजन यादव जी हैं। इनसे कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बात करने के लिए आए हैं। बताइए रंजन सर, आपके एशिया तक लाइव न्यूज़ पे धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एशिया लाइव तक जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका सवाल होगा हम उसके सवाल का। अभी सर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, बाढ़ प्रभावित इतना है कि दियारा बख्तियारपुर प्रखंड का जो भी 5 पंचायत चिरैया, कला दियारा, हरदासपुर और बगल का रामनगर दियारा और उपस महाजी, ये 5 जो पंचायत है बख्तियारपुर प्रखंड का, वो पूरी तरह से 100% प्रभावित हो चुका था। इसकी हम लोगों ने आलाधिकारी और पदाधिकारी और जो भी बिहार सरकार के प्रशासनिक विभाग के और पदाधिकारी लोग थे, उनसे डिमांड किए थे कि हमारा क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया जाए। इसके लिए हमने एक दिन का मेमोरेंडम भी दिया था अपने प्रखंड का जो सीईओ थे उनके समक्ष और प्रखंड के पदाधिकारी के समक्ष मेमोरेंडम दिया कि हमारा क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम धरने पे बैठेंगे। उसी के समक्ष हम लोग जो कार्यक्रम रखे थे उसके एक दिन पहले हम लोगों ने सारे पदाधिकारी को मेमोरेंडम दे दिया था। फिर अगले दिन धरना था। उसमें हमारे जो उसका संचालक कर रहे थे वो हमारे पूर्व जाप विधायक प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम थे, और हम लोग और हमारे क्षेत्र के जो भी ग्रामीण जो बाढ़ प्रभावित हो चुके थे वो लोग थे। लेकिन जो मुगल और जो तानाशाह टाइप का जो रवैया अपनाए हुए हैं नीतीश कुमार जी के सरकार में पदाधिकारी लोग, उन लोगों ने हमारी कार्यक्रम को सफल करने के लिए सारी जोड़ और तोड़ लगा लिए और हमारे कार्यक्रम को नहीं होने दिया, जिसमें उन लोगों ने झूठा केस में रात में ही 11 बजे हमारे भाई पुरुषोत्तम पे और एक हमारे और लोग पे झूठा केस करके उनको केस में फंसाकर और जेल भेज दिया और हमारी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश किया। लेकिन हम लोग जो है अपने क्षेत्र को माँ की तरह मानते हैं। क्षेत्र मतलब माँ, और माँ और क्षेत्र में कोई फर्क नहीं होता है। इसके लिए हम लोग उनकी रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आप घोषित कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन हम उनके सम्मान में और उनकी रक्षा में किसी प्रकार की जो कमी नहीं होने देंगे। हम उसको रक्षा करते रहेंगे और जैसे भी हो, चाहे भैया फूल या फूल की डंडी से, उनका हमेशा तैयार है। ऐसा क्या हुआ जो पुरुषोत्तम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि वो एक बुलंद आवाज़ बन रहे थे और पदाधिकारी को अपनी नाकामी छुपाना था, क्योंकि वो क्षेत्र को प्रभावित देख चुके थे लेकिन घोषित नहीं कर रहे थे, और वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। और आवाज़ घोषित कर देते तो भैया सरकार को पैसा देना पड़ता, और उस सरकार की वो मदद को बचाना था, इसलिए उनको घोषित नहीं होने देना था पदाधिकारी को। तो इसलिए उनको झूठा केस में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया ताकि आवाज़ को दबा दिया जाए। आपका मुद्दा आप अपने नेता पप्पू यादव के यहाँ शेयर किए हैं अभी तक? हाँ, नेताजी को शेयर कर दिया गया है, लेकिन हमारे नेताजी का अभी पिताजी का देहांत हो गया था, उसके कारण वो अपने ही क्षेत्र में फंसे हुए और अपने लोगों के बीच में फंसे हुए, लगातार लोगों से उनके घर पे आना जाना हो रहा है। तो उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त है और वो बोले हैं कि बहुत जल्द हम इस पे कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द जो इसमें हमारे नेता को फंसाने में जिनका अहम भूमिका रहा है उनके ऊपर वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। वो जब 29 तारीख को उनके घर पे एक कार्यक्रम है अपने पिताजी के प्रति, उसके बाद वो आएंगे और उसके बाद इस पे कार्रवाई करेंगे। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अभी तक बाढ़ घोषित नहीं हुआ है? नहीं, क्योंकि वहाँ का जो नेता लोग हैं ना, और वहाँ का जो बड़े बड़े नेता जो है, वो पता नहीं मुंह में दही जमाए हुए या तो हमको समझ में नहीं आता है कि उन लोगों के अंदर नेतागिरी का थोड़ा सा भी कोई ये नहीं है। उनको बस कमाना और व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब रहता है, सामाजिकता से कोई मतलब है नहीं। इसीलिए वो क्षेत्र के प्रति किसी प्रकार की सीरियस है नहीं। और देख लीजिए कि आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र हमारा जलमग्न हो चुका था, फिर भी नेता लोग को लगा कि एकदम सुखाड़ है, और वो पदाधिकारी से मिलकर और उस क्षेत्र के प्रति किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करवाए। और वो लोग 48 इंच वाले लोग
जो 48 इंच पहन के अपने आप को बहुत बड़े नेता से घोषित करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा भी आँख में पानी है कि नहीं क्षेत्र के प्रति, वो तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र अगर डूब गया है, उसमें उसकी भी माँ बहन डूबी है, उसका भी बाप भाई डूबा है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, उसको व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब है। उसकी पत्नी अगर शहर में रह रही है तो वो खुद को बचा हुआ सब महसूस करता है, उसका बाल बच्चा शहर में रह रहा है तो खुद को बचा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसकी माँ डूबी, उसका बाप डूबा, उसको महसूस नहीं कि मेरा बाप बाढ़ में डूब गया। तो इस बार तो लल्लू मुखिया काला दियारा पंचायत में देखे हैं, दियारा के जितना भी क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित, वहाँ जाकर घूमे हैं, मुआयना किए हैं। हाँ, लगभग क्षेत्र में गए हैं, मेरे साथ भी गए थे, हम भी गए थे, वो क्षेत्र के नाते गए थे। हम ये नहीं कि लल्लू मुखिया का हम समर्थक है, नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे दियारा के प्रति थोड़ा सा भी हमदर्दी दिखाएंगे, भैया हम उनके समर्थक हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। व्यक्तिगत हमारे क्षेत्र, हमारा दियारा मेरी माँ और मेरी माटी है, और उसके लिए अगर कोई भी खड़ा होगा तो हम उसके प्रति खड़े हैं, चाहे वो पार्टी किसी प्रकार की पार्टी का नेता हो। हमारा दियारा के प्रति कोई खड़ा होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। अभी वर्तमान विधायक अनिरुद्ध यादव वहाँ गए कि नहीं? नहीं गए थे, बट वो पिछला गली से गए, पिछले गली से भागा है, और जनता की मदद के नाम पर किसी प्रकार की कोई उनके प्रति हमदर्दी नहीं हुआ, न उनके प्रति कोई सेवा जनता के लिए। पुरुषोत्तम कुमार को छुड़ाने के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? वो छूट पाएंगे जल्दी से कि अभी रहेंगे अंदर ही? नहीं, बहुत जल्द सोमवार से मंगलवार तक वो वापस आ रहे हैं, और हमारी कोशिश उनके प्रति लगातार जारी है। मेहनत कमर जो हम लोग पूरी तरह से किए हुए हैं उनके प्रति जेल से छुड़ाने के लिए। अब पदाधिकारी का तानाशाह कुछ दिनों के लिए चलता है, सत्य जीतता है, थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन जीतता जरूर है। कहाँ पे गिरफ्तार हुए थे वो ज्ञासपुर में, उसको एसपी के द्वारा उठा लिया गया था। लगातार बख्तियारपुर से ही हम लोग जब धरना के लिए गए थे, उसी टाइम से लगातार बड़े पदाधिकारी और डीएम के द्वारा पूरी तरह से कमर कस के उनको उठाने की कोशिश किया गया था, लेकिन हम लोगों ने किसी भी तरह से उनको नाकाम करने के बावजूद हमें ज्ञासपुर से हमारे नेता पुरुषोत्तम को उठा लिया गया था। इसमें किसी का हाथ भी है क्या, दूसरा मतलब धराने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी का? हाँ, विपक्षी लोग जो पदाधिकारी का चमचा बेलचा बन के रहते हैं, जिनको लोग से मतलब नहीं है, उनको व्यक्तिगत धंधा से मतलब है और अपना व्यक्तिगत बिजनेस को बढ़ाने से मतलब है, जो लगातार ब्लॉक को अपना धंधा का अड्डा बना चुके हैं, उनको तो भैया उनको तो व्यक्तिगत बिजनेस से ही मतलब रहेगा, और लोग को फ़ायदा और सामाजिकता से कोई मतलब है नहीं उनको। 48 इंच अपना चमकना चाहिए, लोग डूब के मर जाए या जल के मर जाए, डूब के मर जाए, जहर खा के मर जाए, या उनको सांप काट के मर जाए बाढ़ में, उससे मतलब नहीं है। हम बताते हैं लगभग दियारा में इस बार बाढ़ में 20 लोगों को सांप काटा होगा, ठीक है, लेकिन उस दियारा का एक भी नेता का कोई रोल नहीं रहा कि उनको किसी तरह से एंटी डोज दिलवाकर उनको बचाया जाए, और या उसके लिए किसी प्रकार की मदद, चाहे उनके पास गाड़ी हो या किसी प्रकार की चीज़ें हो, उससे वो लोगों को मदद नहीं की। बस ये आप देख रहे थे रंजन यादव को, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। ये जाप का युवा नेता हैं जो पुरुषोत्तम कुमार को गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ बोले हैं। आप देख रहे हैं अभी तक एशिया तक लाइव। थैंक यू।